अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी और रिस्पेक्टेड लीडर्स, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी तरफ बढ़ते हुए हर शर को खैर में बदल दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जी ऑल लीडर्स, तो टॉपिक आपको ऊपर नज़र आ गया होगा, रोड मैप ऑफ वर्किंग। ठीक है, ये आपको जो है ना मैं एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करवा रही हूँ जो इंशाल्लाह अज़्ज़ न्यू लीडर्स के लिए, पुराने लीडर्स के लिए, ऑल लीडर्स के लिए ना बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, मैं यहाँ पे इंशाल्लाह आपको जो है ना वो एक स्टेप्स बता दूँगी कि आपने कौन कौन से स्टेप्स को सीखना है और उन स्टेप्स को सीख के आप अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर सकते हैं। वरना क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने टाइम इसी कन्फ्यूजन में वेस्ट कर देते हैं कि मैम हमने काम को शुरू कहाँ से करना है, काम को शुरू कैसे करना है, ठीक है, हम क्या करें, कैसे करें। तो बच्चों उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने यहाँ पे क्या करनी है। आपने यहाँ पे करनी है नेटवर्किंग। ठीक है, ओके, आपने यहाँ पे करनी है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग माशाल्लाह से 21st सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप 4 से 5 साल मेहनत करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। ठीक है, अब बच्चे अगर मैं यहाँ पे आपको छोटी सी एग्जांपल देती चलूँ कि अब यहाँ पे देखें आप हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जॉब करती हैं और जॉब करके आप काम करती हैं 8 या फिर 9 घंटे। ठीक है, 8-9 घंटे काम करती हैं और आपको जो सैलरी मिलती है ना वो सैलरी होती है आपको 5,000, 10,000, 20,000। ठीक है, सपोज़ कि 10 या 20,000 आपकी सैलरी होती है। ठीक है, आजकल इतनी ही होती है, इतनी आपकी सैलरी हो गई। ठीक है, तो बच्चे आप क्या करते हैं, आपने 10 साल अपनी नौकरी के 10 साल अपनी लाइफ के आपने नौकरी में लगा दिए। ठीक है, अब 10 साल के बाद आप इन केस बीमार हो जाती हैं या फिर मोस्टली जो हाउसवाइफ होती हैं या फीमेल्स होती हैं उन्हें शादी के बाद ना परमिशन नहीं होती जॉब करने की। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो नौकरी छोड़ देती हैं। ज़ाहिर है ससुराल की ज़िम्मेदारियाँ, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ, उन्हें नहीं टाइम मिलता, क्या करें कैसे करें। ठीक है, वो मसरूफ़ हो जाती हैं और जॉब को भी टाइम नहीं दे सकती। अब बच्चे मसला ये आता है कि जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 10 ईयर्स लगाए जॉब पे, तो जब नौकरी ख़त्म हुई तो उन्हें पैसा आना भी स्टॉप हो गया। ठीक है, इतनी मेहनत की और मेहनत के बाद उन्हें पैसा आना ख़त्म हो गया। हालांकि शादी के बाद ही तो असल ज़रूरियात ज़िंदगी शुरू होते हैं। ठीक है, तो अब बच्चे अगर हम यहाँ पे नेटवर्किंग की बात कर लें, ठीक है, अगर हम करते हैं यहाँ पे नेटवर्किंग की बात, तो अगर एक नेटवर्किंग में एक नेटवर्कर के लिए नीचे टीम है, ठीक है, और वो जो टीम है वो 100 लोगों की है। अगर कहने के ऊपर जैसे जॉबियन 8 घंटे काम कर रहा था ना, ऐसे नीचे भी ये जो शख्स है ना 100 लोग हैं वो 8-8 घंटे काम करने एक दिन में। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि 8 लोग काम 100 लोग काम कर रहे हैं 8 घंटे, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 100 होता है 800 घंटे। ठीक है, अब लीडर आपने यहाँ पे एक दफ़ा नेटवर्क बना लिया। नेटवर्क बनाने के बाद ठीक है, आपने 100 लोगों का नेटवर्क बना लिया। फिर बच्चे आप काम करें चाहे ना करें, ठीक है, आपको यहाँ पे 800 घंटे का बेनिफिट हो रहा है। और ये 100 लोगों की एग्जांपल मैंने बहुत छोटी दी है, लोगों की लाखों की टीम होती है। जैसे मैम आमना की एग्जांपल ले लें, मैम जवेरिया की एग्जांपल ले लें, मैम सुंबुल अरबाब की एग्जांपल ले लें। ठीक है, माशाल्लाह से मैंने सिर्फ यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल ली है। ठीक है, तो अब बच्चे आपको यहाँ पे मेहनत करनी है अपना नेटवर्क बनाने के लिए। ठीक है, अब नेटवर्क ऐसे नहीं हो जाएगा कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि मैम कैसे होगा, हम रिश्तेदारों को नहीं जानते, हम लोगों को नहीं जानते, हम कैसे काम करेंगे। तो वैसे आपने जो काम है ना रिश्तेदारों के साथ करना भी नहीं है। ठीक है, आपने यहाँ पे काम करना होता है अनजान लोगों के साथ जो आपको नहीं जानते, और ऐसे लोग जो आपको नहीं जानते और आप जिनसे ना जानते हो। ठीक है, जैसे आपने मेरे साथ ज्वाइन किया या अपने सीनियर के साथ ज्वाइन किया तो आप अनजान है ना। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से आपने अपना अननोन पीपल्स के साथ अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। ठीक है, एक तो वो आपकी बात को समझते हैं, सुनते हैं और वो आगे आपके साथ कामयाब होते हैं। ठीक है, अब लीडर यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करती हूँ कि आपने रिश्तेदारों को जो है ना वो ऐड नहीं करवाना होता है, क्योंकि जो काम है ना नेटवर्किंग ये सब्र वाला काम है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये कहें कि आप आ जाइए और कल को आप कामयाब हो जाएं, तो बच्चे ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
आपको यहाँ पे मेहनत करनी होगी, स्ट्रगल करनी होगी, और उसके बाद ही आप किसी मुकाम पे जाएंगे। तो आप यहाँ पे ये कहें कि मैं रिश्तेदारों को ऐड करवा दूँ, तो आपको बच्चे वक्ती फ़ायदा तो हो जाएगा, उनकी ज्वाइनिंग के पैसे तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन बात वही आ जाती है कि जो रिश्तेदार होते हैं वो फिर आपसे डेली बेसिस पे मिलते हैं, आपकी गपशप होती है, तो वो आपको नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, तो आपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, कज़न्स के साथ बिल्कुल भी ये काम नहीं करना। ठीक है, आपका जो पहला फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए स्किल लर्निंग पे। ठीक है, आपने यहाँ पे बिज़नेस करना है, और बिज़नेस कोई भी कहने के इंसान सीखे बगैर नहीं कर सकता। अब अगर हम एक नौकरी की एग्जांपल ले लें, तो एक नौकरी करने के लिए हमें 10 तो बहुत 12 से 13 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, और नौकरी हमें कितने की मिलती है? 10-12 हज़ार की। ओके, तो जब बच्चे हम एक नौकरी के लिए 10-12 साल मेहनत कर सकते हैं, तो फिर एक स्किल के लिए, एक बिज़नेस के लिए, जिससे हमारी नस्लें जो है वो बैठ के खा सकते हैं, तो उसके लिए हम क्यों नहीं मेहनत कर सकते हैं? ठीक है, तो अब बच्चे यहाँ पे आपने लोग लाने कैसे हैं, नेटवर्क कैसे बिल्ड होगा, इसका मैं आपको एक रोड मैप देने लगी हूँ, वो आपने ध्यान से सुन लेना। अब बच्चे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे एक चीज़ चाहिए, व्हाट्सएप बिज़नेस। ठीक है, यहाँ पे आपने जितना भी काम करना है ना, आपने करना है व्हाट्सएप बिज़नेस के ऊपर। आपको एक चाहिए अपना व्हाट्सएप बिज़नेस, जो कि कह लें कि एक ऐसा नंबर जो आपकी फैमिली में किसी के पास भी मौजूद ना हो। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना एक व्हाट्सएप बिज़नेस लेना है। व्हाट्सएप बिज़नेस लेके उसको आपने बनाना है प्रोफेशनल। ठीक है, उसकी प्रोफाइल वगैरह रेडी करनी है, उसका अवे मैसेज, उसका नेम, उसकी प्रोफाइल, उसका कैटलॉग, हर चीज़ आपने वहाँ पे प्रोफेशनल ऐड करनी है। ठीक हो गया, तो पहला काम ये हो गया, वो इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप करके ना आपको सिखाऊंगी। ठीक है, व्हाट्सएप बिज़नेस हो गया। व्हाट्सएप बिज़नेस के बाद अब आप कहती हैं कि मैम हमारे पास कॉन्टेक्ट लिस्ट ही नहीं है, हमारे पास नंबर ही नहीं है, हम लोग कहाँ से लेके आएंगे, हम मेंबर्स कहाँ से लेके आएंगे? तो बच्चे उसके लिए मैं आपका एक बनवाऊंगी टिकटॉक का अकाउंट। ठीक है, उसके लिए आपने बनाना है टिकटॉक का अकाउंट। आजकल बच्चे ऑनलाइन वर्क वाले अकाउंट आप टिकटॉक पे बना लें तो वो आपकी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, वो आपके अकाउंट बैन हो जाते हैं। ठीक है, और फ्री कोर्सेज वाले भी आजकल नहीं जा रहे। आजकल में जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है वो है डीपीज़ वाला। ठीक है, डीपीज़ वाला अकाउंट चल रहा है आजकल, कि आप जो है ना वो गर्ल्स को उनके नेम की डीपी बना के देती हैं। ठीक है, तो वो अकाउंट आपने कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसकी सेटिंग करनी है, और कैसे आपने उसके लिए अपनी वीडियोस को अपलोड करना है। ठीक है, और इसके लिए आपने थर्ड पे जो कंटेंट आपने यहाँ पे अपलोड करना है वो आपने एडिटिंग सीखनी है। ठीक हो गया, एडिटिंग सीख ली, और एडिटिंग सीखने के बाद फोर्थ पे कि आपने कमेंट्स वर्किंग कैसे करनी है, और अगर वो रिस्पॉन्सेज आपके पास टिकटॉक से व्हाट्सएप पे आ जाते हैं तो उसके बाद बच्चे आपने रिस्पॉन्स को कैसे हैंडल करना। ठीक है, अगर आपके किसी ने अप्रोच कर दिया तो आपने उसके रिस्पॉन्स को कैसे हैंडल करना, ये हम सीखेंगे। और उसके बाद बच्चा 5 पे होती है कि आपने अपने व्हाट्सएप पे कम्युनिटी बनानी सीखनी है, कम्युनिटी बनानी सीखनी है। ओके, अब बच्चे हम क्या कहते हैं, हमारी ये सोच होती है कि कोई मेंबर हमारे पास आज डिटेल लेने आया और कल वो हमारे साथ ज्वाइन हो जाए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आजकल के दौर में स्कैम धोखा काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, मेंबर्स को लाना होता है, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना होता है, आपने किसी स्किल को सिखाना होता है व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, ये इंशाल्लाह बच्चे आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, तो ये हम 1 बाय 1 करके अपने लेक्चर्स में सीखेंगे, समझेंगे, और इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, अब बच्चे आप ये कहें कि आज कोई आया और कल वो आपके साथ ज्वाइन हो जाए, तो बच्चा ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया, आपने भी अगर काम को करना है तो तरीके से पहले अपने 1 से 2 मंथ लगते हैं बच्चे काम को सीखने में, अगर आप तरीके से काम को सीख रहे हैं। ठीक है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सरों पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है, इंसान ही है जो नेटवर्किंग करते हैं। ठीक है,
तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।